नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज भारतीय डीआरडीओ ने सबको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो एनुअल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। दरअसल रिपोर्ट में ये सामने आया है कि अभी तक लोग क्या सोच रहे थे कि भारत सिर्फ लेजर हथियारों पर काम कर रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत न केवल लेजर हथियार बल्कि भारत लेजर हथियारों के बाप यानी कि माइक्रोवेव वेपन डीआरडीओ न केवल उनको बना रहा है बल्कि उनकी एक्चुअल में टेस्टिंग भी कर चुका है। और ये इतनी शॉकिंग बात क्यों है, उसके लिए आप ये आर्टिकल देखिए। ये 2020 का है। उस समय गलवान घाटी की हिंसा के ठीक बाद चीन के वैज्ञानिकों ने ये दावा कर दिया था कि हमने एक माइक्रोवेव हथियार बना लिया है और गलवान घाटी की हिंसा के दौरान ये हथियार का उपयोग हमने भारतीय सैनिकों पर किया और भारतीय सैनिकों को हमने जिंदा जला दिया। हालांकि ये दावा बाद में झूठा निकला, लेकिन इस दावे से आप समझ सकते हैं कि ये वेपन कितनी ज्यादा एलीट टेक्नोलॉजी है। इस हथियार का उपयोग न केवल दुश्मनों के हथियारों के ऊपर किया जा सकता है बल्कि इस हथियार को हम दुश्मनों के सैनिकों के ऊपर भी प्रयोग में ला सकते हैं, जबकि लेजर हथियारों में ऐसा नहीं है। लेजर हथियारों में जो ट्रांसमिशन होता है वो लाइट ट्रांसमिशन होता है। उसमें लाइट एक ही जगह पर इतनी ज्यादा जाती है कि या तो वो जगह जल जाती है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप नॉर्मल ह्यूमंस पर नहीं कर सकते। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, माइक्रोवेव वेपन में एकदम उल्टा है। इसमें जो वेव्स होती हैं उन माइक्रोवेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है। इस वजह से आप इसका इस्तेमाल न केवल दुश्मनों के लड़ाकू विमान बल्कि जो टैंक होते हैं उन पर भी कर सकते हैं, जो आर्म्ड व्हीकल होते हैं उन पर कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो दुश्मनों के सैनिक होते हैं उन पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये दुश्मन देशों के सैनिकों को लिटरली जिंदा जला सकता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि माइक्रोवेव वेपन किस चीज का नाम है और कितना खतरनाक ये हथियार है। इसीलिए चीन ने जब झूठा दावा किया 2020 में तो भारत सतर्क हो गया, क्योंकि चीन झूठा दावा कर ये देखना चाह रहा था कि अगर वो इन माइक्रोवेव हथियारों का उपयोग करता है तो दुनिया का उस पर क्या रिएक्शन रहेगा, उसकी कितनी आलोचना होगी। उस टाइम पर चीन इन्हीं चीजों को कैलकुलेट करना चाह रहा था और भारत उसी टाइम पर सतर्क हो गया, क्योंकि इस बार तो चीन झूठे दावे कर रहा था पर एक्चुअल में भी वो इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए भारत ने जो अपना माइक्रोवेव हथियार बनाने का जो काम था उसे दुगनी रफ्तार से तेज कर दिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो रिपोर्ट आई है, जो एनुअल रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि भारत ने इस हथियार को बनाकर तैयार कर लिया है और अब से 1 साल पहले हम इसका गुपचुप तरीके से टेस्ट भी अंजाम दे चुके हैं, जो पूरी तरीके से सफल रहा और आने वाले कुछ दिनों में इसके कुछ और टेस्टिंग किए जाएंगे। इसके बाद ये पूरी तरीके से उपयोग के लिए तैयार होगा और यकीन मानिए जब ये हथियार तैयार होगा तो चीन को तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों देशों के पास ये हथियार हैं तो दोनों देश एक दूसरे की काट कर लेंगे। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ इस हथियार को यूज में नहीं लाएंगे। प्रॉब्लम होगी तो पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसकी काट का कुछ भी नहीं है और चीन इतनी एलीट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को किसी भी कीमत में नहीं देने वाला। ऐसे में इस हथियार का इस्तेमाल अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा तो पाकिस्तान इसका भार झेल ही नहीं पाएगा और पाकिस्तान के पास इस टक्कर का हथियार एक भी नहीं है। ऐसे में वो इसकी काट नहीं ला सकता। यही रीजन है कि इस हथियार के आने से चीन से ज्यादा पाकिस्तान में टेंशन है। खैर, इस न्यूज पर मेरी बारीक नजर है। जैसे इस पर कोई भी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।